पूरे राष्ट्रीय में प्रो लेवल का ड्राइवर एक ही है। ये बिना लाइट के भी खुलेगा नहीं, ये फंस गया यहाँ पे। अमेरिका में भी लाइट चली जाती है भाई, 200-250 फीट लंबी होगी है। जब से नॉन डोमिसाइल जो अमेरिका में बंदे नींद में काम करने का नतीजा। नहीं अरमान और मनदीप गए हुए बाहर, मैं और जुड़ा कर में है। जीजू पीनी है, जोरे ने दूध पीनी है। और तेरी बाप और बेटी दोनों घर में। अरमान और मनदीप को भेजा हुआ ग्रोसरी करने के लिए। नहीं जब भाई कर दो पापा ने। नहीं जोर लगे चलो इधर रख दो। भाई एक को मनाते दूसरा रो पड़ता है, दूसरे को मनाते तीसरा रो पड़ता है, क्या करें। चलो चौकते छेती बोल, जोरे को चुकिया नहीं जानते। चौकते छेती 1 2 ओ पोटी निकल गई तेरी। छेती ओ गुड बॉय हैं? नहीं समझ लगी। ओए जब से पंजाब से आया ना भाई, इसकी ना थोड़ी सी बोली जो है ना वो बिगड़ी हुई है। ये मैं गड्डी जो उतार देना तेनू, मैं गड्डी उतार ना। चुप फिर, चल उतर गड्डी जो छेती कर, चल भजा चल। फिर सॉरी कर दे, फिर क्या सॉरी पापा कर दे। क्या यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे कहने पे सॉरी भी नहीं बोलता यार ये। सॉरी पापा। थैंक यू पुत्र। पंजाबी फिर ऐसे मनाते हैं बच्चों को, देखा बोल रहा है ना सॉरी। खोल दे ट्रक, ओपन कर दे। ओ ये अपना ट्रक उधर देख, चल खोल। ओ यस ज्योति ओपन कर। मेरा कनेक्टर ही माड़ा है भाई। हाथ रख, चुक दे, जोर ला नहीं डिगा। चल ट्रक स्टार्ट कर, चल बह सीट ते बह जा। चल स्टार्ट कर ट्रक, इधर नु घुमा, इधर नु। ए ओ लाइटां वे, लाइटां आ वे, लाइटां इत्थे आवे किन्नियां लाइटां आ गईयां। चल स्टार्ट कर, फड़ इथों घुमा। ओए अरमान सिंह ने अपनी जिंदगी का पहला ट्रक स्टार्ट कर दिया है भाई आज। आवे चल फड़, चेक कर टायर, चेक कर। हाँ वो भी चेक कर। और ट्रक किदा वा? पापा। ओ पापा दा ट्रक है। चल बाय कर पापा के ट्रक नु। बाय। 5 नहीं पापा 10 can I get 10 plain timbers? wow that's the 10 timbers. anything else? No, that's all. timber बड़ा खुश होके लेते हैं भाई। 10 timbers. बातें करना भाई, जब इंग्लिश में उसको बोलते हैं ना, इसको मालूम पड़ जाता है कि कितने टिम्बर बोले। एक दिन मेरे पीछे पड़ गया, बोलता है मैंने 50 टिम्बर लेने। मैंने उसको, वो बोलते हैं 10, 20 और 40 की पैकिंग होती है भाई। उसने मेरे को 10, 20, 40 के हिसाब से दे दिए टिम्बर। ये भाई पीछे रोना शुरू कर दिया इसने भी, तुमने 40 ऑर्डर किए हैं, मैंने तुमको 50 बोले थे। आज शुक्र है ये इसकी गिरारी आज 10 पे अड़ी हुई है। ये बड़ा सही काम हो गया आज। थैंक यू। ये टिम्बर होता है भाई, ये फायदा होता है। सीधा आओ काम से। ओहो रिमोट की रेंज नहीं आ रही। ओ आ गई। कल सारी साफ सफाई करके गए थे, अभी आराम से सैलम मारेंगे सीधा बाबा जी का नाम लेके। ओ ये क्या लोड देखो कितना नीचे। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा, मैं बोला लोड तो है नहीं, ट्रेलर खाली है, लेकिन वो लोड नीचे नीचे पड़ा हुआ है।
इसको तो मेरे को लगता है 2 मिनट ही लगेंगे खाली करने में। बॉर्डर क्रॉस करना है आपको मालूम है, ये कंपनी के ट्रेलर सबसे बढ़िया होते हैं। ऐसी लाइटें लेके रोड पे जाते ना तो पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि इस बंदे ने ना अपना ट्रक चेक ही नहीं किया निकलने से पहले। तो ये 2 मिनट का काम होता है। यार्ड में हमारे वाइपर सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम तो है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। बस इतना ही बोलना था यार। एक बार ना वेट चेक कर लेते हैं। वेट कितना है? 330। ये तो सही है। अमेरिका में मेरा ट्रक वोल्वो जो लेके जाए तो इसका वेट होता है 380 मैक्सिमम, 34,000 पाउंड हो जाएगा। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। अब यहाँ पे ग्लेशियर पूरा मेल्ट हो चुका है, पानी ही पानी खड़ा हो गया, लेकिन पानी फिर दोबारा जम चुका है। आज फिर दोबारा ये मेल्ट होगा। ये बड़ा सिस्टम चलता है। ये देखो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जब भी कनाडा से अमेरिका जाते हैं ना, एमरसन बॉर्डर की तरफ, हमारे विनीपेग से 1 घंटे के ऊपर अमेरिका का बॉर्डर है। ये लास्ट वाला टिम हॉर्टन पड़ता है मॉरिस में। चाहे दिल करे चाहे ना करे, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ उठा के निकल ही जाते हैं। फिर बाद में 2-4 दिन अमेरिका में टिम हॉर्टन की कॉफी नहीं मिलेगी। हर बार जब ड्राइवर बंदा घर से निकलता है ना अपना खाना वाना लेके, तब उसको यही आस होती है कि उसने सारा ट्रिप जो है सही सलामत लगा के आना है। हम हर बार बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लेकिन जब भी बॉर्डर के पास आते हैं एक बार हमारे दिमाग में ये चीज आ ही जाती है कि भाई हमने कौन कौन सी सब्जी ली है और क्या क्या सामान लिया है। कुछ ऐसा सामान तो नहीं ले लिया जो बॉर्डर के क्रॉस करने के टाइम में प्रॉब्लम दे सकता है। आज बॉर्डर के ऊपर कोई ट्रक नहीं है। मेरे आगे सिर्फ एक ही ट्रक है, नहीं 2 ट्रक है। आज संडे की मॉर्निंग है, 8:50 हुए सुबह के, और कोई रश नहीं है। ऊपर वाले की कृपा ही है। अगर थोड़ा सा 2-3 घंटे लेट आते तो फिर यहाँ पे काफी ट्रक देखने के लिए मिलते। मालूम पड़ जाता कि हम यूनाइटेड स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन गूगल मैप जो है वो अपनी जिम्मेवारी पूरी लेता है। ये भी अपने आप को याद करना पड़ता है कि जा कहाँ पे रहे। कई बार बड़ी और सी लोकेशनें होती हैं। आज हमारी लोकेशन का नाम है विचिता कैंसस। 1500 किलोमीटर था विनीपेग से विचिता कैंसस। आज अपने पास रीफर नहीं है तो रीफर बंद करने की जरूरत ही नहीं है। सारा दिन कितनी दुनिया क्रॉस करती है, तो अगर यहाँ पे हम ब्रेकें खींचते हैं बार बार तो भाई इनकी विंडो से आवाज कितनी आती है। बाहर खड़ा बंदा तो वैसे ही परेशान हो जाता है। यहाँ पे 1 मिनट के लिए डाल देंगे ऑन ड्यूटी। इधर किसी को रोका हुआ है। ये जो पेपो वाला ट्रेलर खड़ा है ना, मालूम नहीं कौन सी कंपनी का, लेकिन भाई ये बहुत दिन हो गए। मैं पिछली बार जब आया था 1-1.5 हफ्ता पहले, तो भी ये यहाँ पे ही खड़ा था। इसका बॉर्डर क्लियर नहीं हो रहा। कंपनी को इसका रेंट मिलता रहेगा ट्रेलर का, लेकिन लोड यहाँ पे खड़ा है भाई। $20 यूएस लगते हैं हमारे बॉर्डर क्रॉसिंग के। यार इसमें मेरे को समझ नहीं लगता, किसी को मालूम है कि इसमें क्या लेके जाते हैं ये लोड? आजा भाई, आजा लैंड में, लॉन्ग लोड आजा। और जे वाली इंस्पेक्शन मैंने कभी खुली नहीं देखी भाई। ऑल ट्रक मस्ट एंटर नेक्स्ट राइड। और पीछे ओपन का वो ना हरे रंग की थले नीचे प्लेट लगाई हुई है। कोई लाइट लूट नहीं चल रही, लेकिन भाई प्लेट लगी हुई है। वो खड़ा है पुलिस वाला। अगर कोई बंदा मिस करके गया तो चक्कर पड़ जाएगा भाई। ये कभी कभी ऐसे वाली स्केलें भी होती है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। देखो वो पुलिस वाला खड़ा है, DOT वाला है, अभी इंस्पेक्शन करेगा इसकी। ये ट्रक को रोक लिया है उसने। खतरनाक काम हो गया अभी एतवार को, संडे वाले दिन। ये कच्ची स्केल है। कच्ची स्केल उसको बोलते हैं जहाँ पे परमानेंट पुलिस वाले नहीं बैठते, लेकिन जब इनका दिल करता है अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और पीछे ओपन कर देते हैं। वो मेरा तो चांद चक्के ध्यान पड़ गया भाई। मैं तो अपने मजे से जा रहा था। पक्खे ही पक्खे देखो कितनी विंड मिलें चल रही हैं। इससे हिसाब लगाओ कि ये एरिया कितना स्ट्रेट होगा और कितना प्लेन एरिया होगा। रोड हमारा अभी भी I-29 ही चला। जब से विनीपेग से निकले ना, विनीपेग से 75 बॉर्डर क्रॉस करके I-29 इंटरस्टेट 29। वॉलमार्ट तो अमेरिका वालों के देखने होते हैं भाई। लंबी की लंबे, कितने लंबे वो आखिर तक। ये लगे तो हुए हैं, लेकिन महंगी बोतल गए हुए हैं आज इन्होंने। $5 का एक है। इतना बड़ा वॉलमार्ट भाई मैंने कभी नहीं देखा पहले। ये वाटर टाउन है, वाटर टाउन साउथ डकोटा। इसमें गाय भैंस लेके जा सकते हो आप, ऐसे वाली गाड़ियाँ होती हैं। और ट्रक लगाने के लिए ऑलमोस्ट हर एक वॉलमार्ट के ऊपर जगह होती है। रात को सो भी सकते हो आप आगे, लेकिन बहुत सारे वॉलमार्ट के ऊपर लिखा होता है कि आप रात को नहीं सो सकते, लेकिन हम बड़े ढीठ होते हैं, हम सो जाते हैं। सुबह निकल जाते हैं जल्दी जल्दी। 40 बोतलें होती हैं इसमें, आधे लीटर की। 20 लीटर पानी है ये।
गाड़ी भी टिकाने लगानी होती है। पानी का मसला नहीं है, मसला है सारा संतरों का। ये जो संतरे हम लेते ना इस तरफ से, ये उस तरफ से नहीं मिलते। और सिस्टम ऐसा है कि उधर से हम इधर टपा के लेके भी नहीं आ सकते। मटन का मीट कच्चा ना पका के, चिकन ना कच्चा ना पका के, राइस नहीं लेके जा सकते, नींबू संतरे कुछ भी नहीं लेके आते उधर से। लेकिन जब अमेरिका से कनाडा वापस जाते हैं फिर जो मर्जी लेके आओ, कोई नहीं पूछता। इतने दयालु बंदे कनेडा वाले। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। आज की ग्रोसरी होगी, आज का खाना हो गया। किलोमीटर बचे अपने को 950। आज की लॉग बुक को वेट करनी पड़ेगी वहां पे जाने के लिए। उन लोगों को मेरे दीदार करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और दिन बड़ा अच्छा है, आगे से कार आ चुकी है और कार वाले के लिए मैं ब्रेक मारूंगा कि कार वाली आ जाए और निकल जाए, तो ही मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। बहुत ही ओल्ड लेडी थी जो कार चला रही थी, काली कार वाले, मेरी वेट कर। और जैसे ही आपके भाई ने लेफ्ट घुमाया और हमारा मुंह हो गया वापस विनिपेग की तरफ। लेकिन उसी टाइम मैंने ट्रक को बताया कि नहीं भाई, लेफ्ट मार के विनिपेग वापस नहीं जाना है, नॉर्थ को मुंह नहीं करना है। ये जो वालमार्ट कंपनी ना, इनके जो ट्रक है, इनके ट्रकों के ऊपर लिखा होता है कि 1 लाख से ज्यादा ट्रक इन्होंने बाय करके चला चुके हैं ऑलरेडी। अभी मालूम नहीं रोड के ऊपर एक टाइम के ऊपर कितने चलते हैं, लेकिन इन्होंने 1 लाख से ऊपर ट्रक बाय कर लिए फ्रेट रेलवे के कैस्केडिया की। बहुत बड़ी कंपनी है ये अमेरिका में। और ऐसे ही हमने यहाँ से राइट मार के अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का फैसला किया। इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था कि ब्रिज के ऊपर से कोई ट्रक जाए और मेरे को मजा आ जाए, मजा आ जाए। जैसे कोई छोटा बच्चा रोना नहीं शुरू कर देता। इधर देखो, तेल की टैंकी देखो भाई खाली होगी। इसने पूरा मतलब कि रोना शुरू कर दिया कि भाई मेरा काम गया, भूखा मर गया मैं, मेरे को डीजल दे। डीजल का रेट हो गया 5.19। ओ देखो ऊपर कहाँ टावर लगाया हुआ है, ये देखो 5.19। ये 5.5 से वापस आया भाई। अभी थोड़ा सा सस्ता हुआ, 2-3 दिन हो गए। आपके वहाँ पे क्या हालात है? अभी तो बोलते हैं कि इंडिया में पहले महंगा नहीं हुआ था, अभी तो इंडिया ने महंगा कर दिया। मैंने गागलें लगाई हुई है, मेरे को दिख नहीं रहा पूरा प्रॉपर। ज्यादा पीछे खड़ा कर दिया ट्रक है ना, थोड़ा और आगे चाहिए था। अभी इसका शीशा वीशा सारा साफ करते हैं, अभी मौका मिलेगा पूरा। सिर्फ लाइटें साफ किया करो, लोग गालां बहुत निकालते हैं बाद में। अगर आप अपनी हुड साफ करना शुरू कर देते हो ना, चांटे बहुत मारते हैं लोग। इंडिया वाले ड्राइवरों की टॉर होती है, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं मोस्टली जब लंबे सफर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे भी 3 ड्राइवर होते हैं, वो भी 2 बंदे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कोई नहीं होता, वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 2 बंदे होते हैं। कभी कभी दोनों ड्राइवर होते हैं, कभी कभी फर्स्ट और सेकंड होते हैं। लेकिन वहाँ पे अभी भी पंपों पे ये बड़ी सहूलतें नहीं है। शीशे वीशे उनको अभी बेचारों को साफ करने पड़ते हैं। अपना अपना जुगाड़ लगाया होता है उन्होंने, सामान रखा होता है साथ में। ये दिखने में आपको छोटे जैसा लगता है ना, ये एक ही बार में इंडिया के 50-60 हज़ार का डीजल खा जाएगा। अभी देखना यहाँ पे रेट आएगा 5.20 को 1 गैलन डीजल है और 172 गैलन $886, इसकी $900 का हो गया। तो अभी मैंने टैंकियां दबा दबा के फुल करनी है। इसकी हिसाब लगा लो, अभी 1000 के पास में तो आ ही जाएगा बड़े आराम से। तो $1000 का मींस की सीधा सीधा हो गया 95,000 अमेरिकन डॉलर के हिसाब से। इतना डीजल अगर टैंकी खाली होने के पास में होती है तो। लॉन्ग व्हील बेस, लॉन्ग व्हील बेस ये बड़ी मेरे को बढ़िया लगती है ना, नीचे की हुई मार्किंग। यहाँ से अमेरिका लगता है स्पेशल। हमने जो है 29 साउथ लेके कैंसस, ये इंटरस्टेट 80 और इंटरस्टेट 29 दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ओमाहा सिटी में आगे। और अभी 80 ईस्ट हो जाएगा, हम 29 साउथ हो जाएंगे और यहाँ से हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में खत्म हो जाएगा। ओए ड्रोन,
पैर के नीचे आने वाली थी। ड्रोन शॉट कैसे लगे भाई? जिस आप राष्ट्रपति के ऊपर आप खड़े होते हैं ना, वहां पे ऐसा डांस करने को दिल करता है, क्योंकि जिस दिन ड्राइवर अपनी पूरी लॉग बुक चला के ठिकाने पे पहुंच जाता है ना, उसकी खुशी अलग लेवल पे होती है, अलग लेवल पे। आज हमने 1070 किलोमीटर के आसपास सफर कर लिया एक लॉग बुक में, और अभी भी मेरे पास में 10-15 मिनट बाकी हैं। कितनी खुशी वाली बात होती है जब हम विनिपेग से इंटरस्टेट 29 लेके साउथ की तरफ निकलते हैं ना, तब बहुत किलोमीटर निकलते हैं, क्योंकि शनि एतवार को, सैटरडे संडे को वैसे भी यहाँ पे ट्रैफिक कम होती है और रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम नहीं मिलता कहीं पे भी, और कोई बड़ा शहर नहीं आता। बस एक छोटी सी सिटी आई थी, ओमाहा सिटी, इसको हमने चुटकियों में पार किया, इंटरस्टेट 29 लिया। ये एक्चुअली विनिपेग से टेक्सास जाने के लिए यही रूट है। तो स्वाद आ गया भाई। और राष्ट्रीय आपने देख ही लिया होगा, ड्रोन शॉट देखो, मजा आएगा। और ये जो विंड मिल वाला ट्रक है, ये तो अपने लेवल में नेक्स्ट लेवल है भाई। ड्राइवर सबसे साइड में लगा के, उसको मालूम है कि इस पूरे राष्ट्रीय में प्रो लेवल का ड्राइवर एक ही है। कौन? जिसके पीछे विंड मिल लोड है। हम नहीं भाई, वो। सारी रात थोड़ी थोड़ी आपके कानों में आवाज आएगी ट्रकों की, क्योंकि आप हाईवे के बिल्कुल पास में ही खड़े हो। और रेस्ट एरिया में अंदर साफ सफाई चल रही है। ये झंडे लगे हुए हैं, एक तो होगा मिसूरी का और एक होगा अमेरिका का। नीचे वाला कौन सा काला? और ये देखो, ये लोड है, ये फ्रेम होता है इनके पास में जिसके ऊपर उन्होंने लोड किया होता है। ये देखो, इसके ऊपर ना यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है और इसकी पूछ यहाँ तक लंबी है। कितनी बड़ी होती है टर्बाइन में? मेरे ख्याल में ये ज़्यादा नहीं तो 200-250 फीट लंबी होगी है। और आगे की तरफ ऐसे पड़ी होती है। नीचे इनके ना ये जो स्ट्रेच किया होता है इनका फ्रेम, ये बाहर निकल जाता है। जब इन्होंने खाली कर दिया तो इन्होंने यहाँ से फ्रेम उठा के टायरों के पास में सारा इकट्ठा करके आगे लेके ऐसा छोटा कर देना इसको। और ये इसकी पायलट गाड़ी जो पीछे खड़ी है, और ये रेस्ट एरिया है जिस पे हम खड़े हैं। सुबह शायद उतनी रोशनी ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। वीरा आया विनिपेग तो, SR कंपनी, तो ये इसकी कंपनी है बाइक की। ये भी विनिपेग से आया, और वो पीला ट्रक आया है। आज पीले ट्रक बड़े मिल रहे हैं भाई। और ये देखो, ये इनका बाहर एक शेड बना हुआ है, इसमें मशीनें लगी हुई, मशीनें। अपने पैसे डालो, यहाँ से कोई भी ड्रिंक निकालो, आपकी मर्जी है। और रेस्ट एरिया का जो अटेंडेंट होता है, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंडिंग मशीन रिफंड। इफ़ एनी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर प्लीज़ फिल आउट ए रिफंड कार्ड। अच्छा, तो अगर कोई पैसा रह गया बीच में तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कॉफ़ी अच्छी है, सुबह जाने के टाइम में हम उठा सकते हैं अगर दिल करे तो, लेकिन हमारे पास में और ही बहुत सामान होते हैं पीने के लिए। सनसेट हो रहा है देखो आपकी आंखों के सामने। दिन अच्छे हो गए और हम आधी बाजू की टी-शर्ट में आ चुके हैं भाई। मौसम चेंज हो चुके हैं, हालातें चेंज हो चुकी है, मज़ा आना शुरू हो गया। और अभी ये 3 झंडे देखो, ये आयोवा का है, मसूरी बोल दिया मैंने गलती से। आयोवा, अमेरिका, नीचे का मालूम नहीं। यहाँ से ओपन करके अंदर जाएंगे। वाह वाह वाह, यू आर हेयर। हाय। ओके, नो वरीज। श्योर, नो वरीज। साफ सफाई के लिए कर्मचारी रखे हुए हैं। स्वाद आ रहा है भाई। अभी देखना, ये रेस्ट एरिया में जब हम आए थे, वो भाई अपने से बाद में आया था वैसे, एक और दूसरा ट्रक मेरा था। अभी 2 यहाँ पे हो गए, 3, 5 हो गए। 1-2 घंटे और हैं और ये रेस्ट एरिया फुल हो जाएगा। वैसे आज संडे, अगर मंडे होता तो अभी तक फुल होता। अभी आगे आगे ऐसा टाइम आया ना कि बाहर पूरा दिन हुआ करेगा और हमको सोना पड़ना है 2-3 महीने। लेकिन हमको ये टाइम बड़ा पसंद आता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दत के बाद जब स्नो खत्म होती है तो ऐसे वाला टाइम आता है। ये लो। ओके जी, बाय बाय। आज का दिन यहाँ पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं सुबह आपको। हम तो लगे सोने घोड़े बेच के। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। कल रात को यहाँ पे झंडे थे ना, देखो रात में कोई उतार के ले गया।
नेब्रास्का आ गई भाई। जो छोटे छोटे टाउन होते हैं ना भाई, उनमें जो इश्क आता है वो एक अपने लेवल का होता है। ये लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग देखो, इतनी जल्दी तो बंदा कपड़े चेंज नहीं करता जितनी जल्दी यहाँ पे बॉर्डर चेंज हो रहे हैं। एक और बॉर्डर आ गया और यहाँ पे हाँ ये देखो, वेलकम टू कैंसस। कैंसस स्टेट में घुस चुके हैं अभी। नेब्रास्का छोटा सा पैच आया था, अभी कैंसस में घुस चुके हैं और कैंसस में ही अपनी डिलीवरी है। ये हम हाईवे लिया हमने यूएस हाईवे, सिंगल रोड है 75, लेकिन इसके ऊपर भी 105 की स्पीड है। इन स्टेटों में आप मेरे साथ में बहुत कम आए हो। बहुत सारी स्टेटें भाई, अमेरिका बहुत बड़ा है, 51 स्टेट है। मेरी आवाज नहीं आएगी यहाँ पे, हवा बहुत तेज चल रही है भाई। पहाड़ी की चोटी के ऊपर खड़े। ओए! ये रोड देखो कैसा है। वो आगे देखो ट्रक आ रहा है छोटा सा, ये देखो वो कहाँ से ट्रैफिक आ रही है देखो। कैंसस स्टेट है ये, हवा बहुत चलती है यहाँ पे। जैसे फ्लोरिडा में राष्ट्रीय बने थे ना सेंटर में, ऐसे यहाँ पे भी राष्ट्रीय सेंटर में बने। कैंसस में हम टर्न पाइक इंटरस्टेट 35 के ऊपर है। तो ये देखो KTA लिखा होता है यहाँ, कैंसस करके कुछ है, कैंसस KTA। अभी मेरे को पूरी फुल फॉर्म नहीं मालूम इसकी, लेकिन सेम फ्लोरिडा की पार्किंग जैसी है। ये ट्रक देखो, अमेरिका में आपको ऐसे वाले ट्रक देखने में बहुत कम मिलेंगे। हैरानगी हो रही ना सुन के, लेकिन अभी देखो इसके पीछे 53 फुट एक और पूरा का पूरा ट्रेलर है। इसकी ये बाइकें जो है ना, ये कैंसस हो गया, यहाँ पे इंटरस्टेट I-35 कैंसस टर्न बाइक रोड है ये। और इसके ऊपर देखो बाइक जा रही है आपके सामने, और कोई लॉन्ग लोड का बोर्ड नहीं लगाया हुआ। इसको मैं लाइटें मार देता हूँ कि आजा, इसका झुंड बहुत लंबा है। आजा 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 आजा, आ ही गया। टेक्नोलॉजी देखो, इसका अंदर शीशा लगा हुआ है, बाहर कोई शीशा नहीं है साइड में देखने वाला। ये नया मॉडल है। हर एक बंदे को एक्सल चाहिए पीछे, सारे पीछे लगाने को बोलते हैं सारे। ये करने कौन से आसान होते हैं भाई, बार बार ये कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी बड़ा अड़के बैठ जाते हैं। ये ऐसे वॉशरूमों से तो अच्छा बंदा खुले में कर ले। 12 बज चुके हैं भाई। आगे वाली पिकअप का टाइम 3 बजे तक है। एक्सक्यूज मी सर, नंबर 3। थैंक यू। और भाई आगे वाला ना कस्टमर मेरे को फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। वो 3 बजे चले जाएंगे। 3 बजे से पहले वहाँ पे जाना है। 250 किलोमीटर का सफ़र है और सारा सिंगल रोड है। इनका डॉक सिस्टम भी देख लो, ऐसा है। अभी एक्सल आगे लगा के पेपर अपने को मिल गए। तेरे ही सारे पट्टे पे, तेरे ही सारे पट्टे पे, तेरे ही। वो चालो करन से ओ बच गए, ओए बच गए। मैंने सुना चढ़ेंगे कर्व के ऊपर। ये शहर का नाम है विचिता कैंसस। यहाँ पे हमने खाली किया। अकाउंट में वीडियो ज्यादा लाउड नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं दिखाया। अपने ट्रक को फोकस किया और बाहर निकल आए। और अभी अपने को 245 किलोमीटर जाना है, जिसके लिए गूगल मैप बता रहा है कि 2 घंटे 40 मिनट, तो मीन्स की 3 घंटे लगा के चलो। तो मैंने उसको ETA दे दिया। यहाँ पे ना बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर जो लोगों को लोड बांटते हैं, वो लोग जब लोड देते हैं तो उन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं, वो फिर ट्रैक करते हैं हमको। तो उन्होंने मेरे को ट्रैक करके ना एक लिंक भेज दिया टेलीफोन के ऊपर, और अभी बोल रहे हैं कि उसको ओके करो। मैंने एक्सेप्ट किया। अभी मेरी सारी लोकेशन जो है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने की और वहाँ से लोड उठा के खाली करने तक की, सारी उनके पास में पल पल की रहेगी कि मैं कहाँ से कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ से कहाँ घूम रहा हूँ। तो दिस इज आल्सो मतलब कि एक पैटर्न है यहाँ पे। तो अभी हम विचिता से निकलेंगे, तो अभी हम जाएंगे 250 किलोमीटर डॉज सिटी, वो भी कैंसस में ही है, लेकिन जाएंगे इस कार के बाद। मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोग मेरे से बोर होना शुरू हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब कोई नई लोकेशन आएगी तो वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा लगेगा वो शूट करूंगा। तो ये हरियाली मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने शूट कर दिया। देखो ये हरियाली विनिपेग में हम तरस जाते हैं भाई, क्योंकि हमारे वहाँ पे मई के लास्ट में जाके जब बारिशें होंगी अच्छे तरीके से, तो अगले मई के लास्ट में जाके वहाँ पे हरियाली प्रॉपर तरीके से दिखनी शुरू होती है। विनिपेग से साउथ में निकलो, जितना मर्जी लंबा चले जाओ, टेक्सास तक 3000 किलोमीटर तक आपका टाइम नहीं चेंज होता। जैसे ही आप ईस्ट या वेस्ट जाते हो तो
टाइम टेबल चेंज होना शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी बताया, शायद इस साल अभी घोषणा कर दी गई है, बीसी बोलता है कि मैंने अभी क्लॉक जो है वो आगे पीछे नहीं करना। जो प्रॉपर 1 घंटा पीछे आगे रहता है, विनिपेग से 2 घंटे रहते हैं, वो रहेंगे, लेकिन हर गर्मियां सर्दियां मैंने 1 घंटा आगे पीछे नहीं करना। भाई मैं तो राइड मार सकता हूँ रेड में भी, कोई चक्कर नहीं है। No run break. Eat when you can. Yeah, no worries, man. You need water something? Huh? You need water? Water? No, he'll bring you some. Oh, okay. You know, man. No worries. All right, be safe. बेचारा ना कंस्ट्रक्शन वाला है, मेरे को देख के ना बोलता कि तुम 2 मिनट वेट करेगा। इसने स्टॉप साइन नीचे रखा और जल्दी जल्दी में अपना बर्गर खा लिया भाई इसने। अभी मेरे को थैंक यू बोलने के लिए आया। रोटी भी भाई ऐसे उसने चुटकी मारी, चुटकी। ब्रेड सैंडविच था, घर से लेके आया था। मैंने उसको पूछा पानी चाहिए, बोलता नहीं, वो पानी लेके आएगा इसका बंदा जो फोरमैन होगा। और कैंसस सिटी की हरियाली देखो, ये देखो पूरा संघना काम है। देखो आ गया बंदा, अभी उसको देगा पानी। आगे से ट्रैफिक लेके आया ये। चल भरा मेरे, चलो जी चलो जी। हालांकि इनकी सैलरी अच्छी होती है, ये रोड पे खड़े होने के भी $25-30 पर 1 घंटे के ले लेते हैं। अगर यही काम अलास्का वाली साइड में तो वहाँ पे $40-40 होता है कंस्ट्रक्शन वालों का, रोड पे स्टॉप साइन लेके खड़े होने का भी। लेकिन यहाँ पे तो बंदा था ना, मोस्टली बोलते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ ये वाली जॉब जो लड़कियों को देते हैं, क्योंकि मैं सुनने में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, लड़कियों को देख के हर एक का ध्यान जो है उस तरफ जाता है, और वो जो हाथ में साइन होता है स्टॉप का या स्लो का, वो फिर हर कोई बंदा देख लेता है। ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। डंप ट्रक खाली हो रहा है, डंप ट्रक। ओ भाई कर ला ठा इनू, रोड नहीं बना रहे ना, रोड के साथ में देखो कितना बंदा काम कर रहा है। नो पार्किंग, ये क्या चक्कर है? ये देखो कोई रेलवे का पास में यार्ड है, वो देखो रेलवे की बिल्डिंग है बहुत तगड़ी, ये वाली कोई स्टेशन वगैरह होगा। और ये कंपनी बड़ी शांत पड़ी हुई है, और मैंने डॉग पे लगा दिया ट्रक। भाग के आया हूँ, 3:30 बजे जाने वाले थे और अब पहुँचे 3:05 पे, और अभी यहाँ से लोड उठाएंगे आगे जाने वाला। बाहर कैमरा लगाने को दिल नहीं कर रहा, जहाँ भी कैमरा लगाता हूँ हवा इतनी ज़्यादा है कि उसी टाइम कैमरा गिर जाता है नीचे। ये हवा ही बहुत ज़्यादा है आज। ये कोलोराडो के पास में आ जाता है ना। ये हम पता कहाँ पे आए, ये हम आए डॉज सिटी में, डॉज सिटी कैंसस। और ये डॉग के ऊपर ये देखो पूरा ही है भाई, है पूरी जगह ये। यहाँ से होगी लोडिंग, ये रैंप से शायद हो सकता है इधर से जाए, सामने वाली कंपनी से उठा के लेके आए, इनका वेयर हाउस लगता है, और फिर इसमें लोड करेगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी लोड क्या करना है, या तो ये वाले बॉक्स ही होंगे बक्से, और जहाँ फिर गत्ते के पड़े हुए हैं अंदर। लोड का पैटर्न देखो कितना बढ़िया किया हुआ है ना। आगे 1 2 फिर 3 सिंगल, 2 फिर सारे सिंगल, और इसका वेट है 1650 kg। ये बड़ा आसान काम होता है। इसको दबाया इस तरफ, ये खुल जाती है, और ये लॉक हो गई, ये लॉक हो गई। ये थोड़ी ढीली है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक है, और ये मैंने बेल्ट मार दी है थोड़ी अंदर को करके, और इसका वजन है 1191 kg एक का, 2625 LB। ये टोटल 2 4 6 8 10 12 14 15 को 2625 से करेंगे। पहले जहाँ पे लाइटें चल रही थी ना, अब ये सारी लाइटें बंद होगी। अमेरिका में भी बत्ती चली जाती है भाई, बत्ती चलेगी। अभी ये वाली डॉग जो नीचे नहीं होगी, और ये देखो ये जो कुंडी फंसाई हुई है ना, इसने लॉक लगाया वो मेरे ट्रेलर को, भी कहीं आगे ना चला जाए। ये बिना लाइट के अभी खुलेगा नहीं, ये फंस गया यहाँ पे। अमेरिका में भी लाइट चली जाती है भाई, सरपंच देश भी लाइट बुझा के बैठा हुआ है। और ये मेरे पीछे रोड है, यहाँ से हम अंदर आए, और अभी इधर से घूम के ऐसे ट्रक यहाँ से निकालेंगे, घूम के उस तरफ जाएंगे, लेकिन अभी वेट करेंगे। लेकिन कोई चक्कर नहीं, मैंने तो वैसे भी खाना था, हो सकता है बीच में ही आ जाए वो। सील उसने अपने को दे दी है। ये वाली चूल्हे वाली आग जलाने में मैं माहिर हूँ, दूसरी आग नहीं मेरे से जलती। और ये गर्मा बड़ा स्वाद आता है जब आपकी सब्जी गर्म हो जाती है, वो भी अंडे की भुर्जी। जब हम घर से निकलते हैं हमको मालूम ही नहीं होता कि हमारे आगे वाली रोटी या कल की रोटी, परसों की रोटी कौन सी जगह के ऊपर लिखी हुई है, कहाँ पे हमने जाके खानी है, कोई आइडिया नहीं होता हमको। आज सुबह कंपनी ने लोड ढूंढा है, और हमारी आज की जो रोटी पानी है वो डॉज सिटी कैंसस में लिखी हुई है, कोलोराडो के बॉर्डर के पास में।
ये कोलोराडो स्टेट हमारे पास में पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हवा ज्यादा चल रही है ना। अभी नहाने वाला सिस्टम हो गया। आज यहाँ पे टेम्परेचर है 29 डिग्री, तो 29 जब 30 हो जाता है तो हमको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। अभी वेट मैंने कैसे देखना है, वहाँ पे वेट लिखा हुआ था 15 टोर्स है अपने पास, 15 टोर्स बोलते हैं इसको, 15 पैलेट हो गए, तो 15 नग इंटू 2625, तो ये आएगा 39, 38, 39,000, 40,000 पाउंड से कम है अपना वेट। जो ड्राई वैन में हम बड़े मजे से 44,000 पाउंड तक लेके जा सकते हैं, 400-500 ऊपर भी आ जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ड्राई वैन में रीफर का बार नहीं होता आगे। तो ऐसे हम वेट इंक्लूड करेंगे। अभी मेरे को आगे वाली सुई में पतले करके देखूंगा, अगर मेरे को लगा तो मैंने टायर थोड़े से पीछे कर देने, आगे वेट ज्यादा हो जाएगा, पीछे थोड़ा कम हो जाएगा। आगे वाली गेज तो हमको बता रही है, पीछे हमारे गेज लगी नहीं हुई, तो अगर हमारा दिल करेगा तो वेट करवाना होगा तो कैट की स्केल से वेट भी करवा लेंगे। तो आ जाओ, एक एक रोटी खाओ और फिर यहाँ से चलते हैं। ये दो स्टेटों के नाम सेम से ही हैं, कैंसस और अरकानसस। सबसे पहले जिन्होंने इंग्लिश ना बोलने वाले ड्राइवरों के ऊपर फाइन करने शुरू किए थे वो अरकानसस है, यहाँ पास में ही पड़ती है वो भी, और ये कैंसस है। कैंसस और अरकानसस, अरकानसस मैं बोलता हूँ, वैसे उसको अरकानसा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा, वो इनका एक्सेंट अलग है। मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं भाई, गुजारा हो जाता है, बस इतना चल रहा है। शुक्र है बाबा जी का कि एक और टाइम की रोटी मिली, क्योंकि उसकी लाइट चलेगी, अभी मैं तसल्ली से खाना खा सकता हूँ। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। आ जाओ खाओ एक एक रोटी, अंडे की भुर्जी घर से बना के भेजी है, बहुत स्वाद है भाई, बहुत स्वाद है। घर से आई हुई सब्जी को ऐसे ही बोलना है, ठीक है। कितनी शांति है ना, ये देखो कोई नहीं आ रहा, वो एक दूर एक कार आ रही है। मैंने सुना था कि हम लोग ही वहाँ पे बत्ती बुत्ती के कट देखते हैं, यहाँ पे भी कट लगा हुआ अमेरिका में। अभी खाना खा लिया, अभी वेट करनी मुश्किल हो रही है, मेरे गागल्स भी ट्रक में रह गए। पहले 10-15 मिनट तो मजा आ रहा था, कोई चक्कर नहीं, लाइट ही गई आ जाएगी, लेकिन अभी टेंशन हो रही है भाई, मेरी लॉग बुक खराब होनी शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने खाना वाना भी खा लिया, अब बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उस तरफ लाइटें चल रही हैं, ये हमारे वाले वेयर हाउस की लाइट देखो बुझी हुई है, देखो, और वो देखो सामने चल रही है ना, वो ब्लिंक कर रही है ग्रीन लाइट, देखो। ओए आ गई ओए बत्ती, आ गई ओए, आ गई ओए बत्ती, आ गई ओए, ओ बत्ती आ गई ओ, चोकले है वो जगाड़ अपना। ओ बत्ती आ गई ओए बिल तारता, अमेरिका वाले आने बिल तारता। 335 है यार, धुआं कर दिया ना। ओ सोना आ गया, ओए आपके भाई का सोना आ गया भाई जी, बस सही है, यहाँ पे उतारना है। नहीं ये वाली बुग्गियाँ नहीं अपनी, ये वाले डब्बे नहीं अपने, ये जो पीछे वाले 2 डब्बे आ रहे हैं ना, ये अपने, ये वाले, इसके ऊपर CN लिखा हुआ है। मैंने इस पर निशानी लगाई हुई थी कि ये 2 डब्बे मेरे साथ में चलने चाहिए। देखो इतने सारे डब्बों में से आपके भाई ने अपना सोना पहचान लिया, ये 2 डब्बे अपने, एक CN की निशानी और एक वो जो नीले वाला लोगो लगा हुआ ना बड़ा वाला, ये 2 डब्बे अपने। अभी यहाँ पे देखो 41, यहाँ पे थोड़े से टायर और पीछे कर देते हैं, एक 2 पिन्ने कर देते हैं, बहुत है। अगर हो गई तो गई हो अंदर। ट्रेलर की ब्रेक खींच के इसको दबाना होता है, पिन्ने आगे पीछे करनी होती हैं, पिन्ने अंदर जानी होती हैं अपने आप। अगर पिन अंदर अपने आप नहीं जाती तो ये थोड़ी बहुत ही स्टक होती हैं। वैसे तो मैं बहुत स्टक हुआ हूँ, लेकिन इसको करने के तरीके यही हैं, स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पे आओ, ये अपना शीशा डाउन कर लो। अभी गियर को किसी भी आगे या पीछे डाल के तो ऐसे पैर से झटका देना है, ऐसे। जब आपका ट्रेलर ऐसे करेगा ना, जो पिन पुन नहीं मूव हुई होगी वो मूव हो जाएगी। टायर ही मूव करने शुरू कर रहे हैं। एक अंदर है लिक्विड, प्लेन जगह पे खड़ा करना पड़ेगा, जगह भी प्लेन नहीं होती तो भी ये बात नहीं बनती। जहाँ इसके पीछे हम कभी कभी लकड़ी लगाते हैं ना, तो लकड़ी लगा के भी मूव कर सकते हो आप इसको, वो भी आसानी हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल इसको करने का कोई फायदा नहीं है। हाथ ही लगाया, गई अंदर, वो भी गई। ओए हो जा मूव, कभी कभी आसानी से हो जाता है, कभी कभी बड़ा अंतर लेता है ये। स्केल करवानी पड़ेगी, पीछे वेट ज़्यादा लग रहा है। मैंने कोमल को भी मैसेज किया था, वो भी बोलता कि पीछे वेट ज़्यादा लग रहा है। टायर फिर से प्लेन जगह में, वहाँ पे ना थोड़ी ग्रेवल थी ना नीचे, तो तंगी हो रही थी। यहाँ पे एक बार फिर एक्सल मूव करके देखते हैं। गोरी का ट्रक है, पिंक कलर का, बड़ी सदियों के बाद में ऐसे वाला रंग और कन्वर्थ देखा है भाई, स्वाद आ गया भाई जिसका भी है। फर्स्ट वेट 560। Just double check, you said 560? Yes. All right, have your way, go to plug scale.
ओके थैंक यू। मेरा वेट करो कितना है। आइडिया लगा रहे थे कि पीछे बारी होगा, लेकिन पीछे 31,880, मूरे 30,500। मतलब कि वेट अपना जमा टनाटन है, कोई अपने को कुछ नहीं बोल सकता, बस बाबा जी की कृपा चाहिए, हम जा सकते हैं सीधा सीधा। बेस्ट ट्रक भाई, बेस्ट ट्रक। बहुत दिनों के बाद में ऐसा ट्रक देखा केनवर्थ का। ये पीटरबेल्ट है और ये कैस्केडिया लगे हुए हैं, ये केनवर्थ है। ये लो बंक है। यही ब्रिज के ऊपर हमने जाना, जहाँ पे ये बड़ा वाला टैंक लेके एक आरजीएन आ रहा है ना, ये वाला। हेलो हेलो, डेल्टा टू अल्फा, कितना मच्छर है? होगा क्या, मच्छर पूछ रहा है भाई। आज सारा दिन सिंगल रोड के ऊपर ही घूमे हम। पहले विचिता से डिलीवरी करने के लिए सिंगल रोड के ऊपर आना पड़ा, 400 लेके 250 किलोमीटर पिकअप के ऊपर आए डॉज सिटी, फिर अभी 55, 56, अभी 156, ऐसे करके 2 दिन हाईवे लेके अभी इंटरस्टेट 70 के ऊपर चढ़ेंगे। जो यूटा स्टेट के अंदर से 15 इंटरस्टेट से शुरू होता है और ईस्ट की तरफ जाता है, वो टोरंटो के बॉर्डरों के पास में घूमता जाके। गर्मी होने के कारण सारे शीशे के ऊपर देखो मच्छर ही मच्छर मरे पड़े। ओए ट्रक देखो, ट्रक लाइटें देखो उसकी पीटरबेल्ट की भाई, एक नंबर एनर्जी बूस्ट हो जाती है आपके बाइक की। ये सब जर्मन की मेहरबानी है। ट्रक के किलोमीटर देखो नीचे, 945 किलोमीटर कर दिए, डिलीवरी भी कर दी और पिकअप भी उठा लिया। जर्मन ने आज लोड ढूंढ के दिया था 250 किलोमीटर से। ये सब भाई बाबा जी की कृपा होती है। और नीचे डिस्पैचर बैठा होता है ना, जो ये उसकी दिमाग की घंटी होती है किधर घूमती है। तो अपना काम आज भी बनता हो गया और अभी हम पूरी चढ़ाई चढ़ चुके हैं। ट्रक मेरे का पंखा चलने ही वाला देखो, लेकिन अपने को फ्लाइंग ये बहुत दूर नहीं है, अभी फ्लाइंग ये अपने पास में रह गया। ये इंटरस्टेट 70 कैंसर सिटी में। इसके बाद में ये जो प्लेस है ना, ये जो स्टेट है, ये सारी प्लेन स्टेट है। यहाँ पे सारा दिन हवाई चलती रहती है भाई। जितने भी आपने किस्से सुने वो यहाँ की सुनोगे। कैंसर सिटी हो गई, आयोवा हो गई, व्योमिंग हो गई। व्योमिंग में बहुत हवा चलती है। 3 नंबर पे इंजन ब्रेक लगा के एक्सीलेटर से पैर उठाया गया है, ताकि जो मालूम पड़ सके कितनी स्पीड कम होती है। अगर लगेगा ज्यादा कम हो रही है तो आराम से इसको एक और। अभी ये बाइक के ट्रेलर के ऊपर देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये सेम लोड हम ड्राइव एंड में लेके जा रहे हैं और ये सेम लोड ये फट्टे के ऊपर लेके जा रहा है। और इसके पास में 2, 4, 6, 8 ही टोड्स हैं। इसको पैलेट नहीं बोलते, इसको टोड बोलते हैं। आजा भाई, गुस्से में कहता नहीं आएगा। लाल की देखो वेस्ट साइड में। लेकिन एक और हैरान करती हुई चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये हो गया पायलट फ्लाइंग। ये इतना कमाल हो गया कि यहाँ पे ना ये वाली लाइन सारी की सारी फ्री पड़ी हुई है। मतलब कि अभी तक यहाँ पे ट्रक ही नहीं पहुँच पाए। हमारे पास में उस तरफ 2-3 ट्रकों की पार्किंग है। एक ट्रक यहाँ पे लगेगा बाद में, और वो आगे देखो सामने वो ट्रकों में आपको गैप दिखाई दे रहा है, वो सबसे फ्रंट वाली पार्किंग है। पेड़ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे गैप है। ये इंटरस्टेट 70 चल रहा है अपने पीछे। जब से नॉन डोमिसाइल जो अमेरिका में बंदे जिसकी उनको कैंसिल किए गए हैं और जब से उनको डराया गया है, वो बेचारे घरों में बैठ गए। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ट्रकों पे जा ही नहीं रहे। उसकी वजह से ट्रकिंग इंडस्ट्री देखो कितनी खाली होगी। नहीं तो इन पंपों के ऊपर, वो भी इंटरस्टेट, मेन इंटरस्टेट है 70 के ऊपर पंप खाली पड़ा हुआ है। कमाल की बात ही है। वो भी मंडे का दिन है आज। पीछे कितनी जगह है और पीछे आ सकते हैं ना हम तो आराम से। और ये देखो, ये होता है नींद में काम करने का नतीजा। बैक करने के टाइम में बंदे देखते नहीं है कि भाई पीछे पत्थर है या क्या है। भाई आया, सीधा बैक कर दिया। वो देखो, वो जो मड फ्लैप है वो नीचे आने की तैयारी में। क्या करते हैं बंदे यार, है ना। थोड़ा देखो यार, आपकी मशीनरी है। अभी देखो अपने पास में जगह है, हम आराम से पीछे जा सकते हैं ना। आंखें बंद करके बैक करोगे तो नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे किसी को समझा नहीं सकते ना भाई, हर कोई उस्ताद है, इसलिए किसी को समझाओ नहीं तो आपके गले पड़ जाएंगे बंदे। गुस्सा किसी का निकल किसी के ऊपर जाता है भाई, फिर अपना भी मुंह गंदा करना पड़ेगा, क्या फायदा। बारिश हो जाए ना कहीं तो अपना ट्रक एक बार वॉश हो जाए बस। बड़े कम दिन होते हैं ऐसे, पिकअप भी कर ली, लोड भी कर लिया और 985 किलोमीटर सफर कर लिया। अभी मैं चाहता तो मैं 25-30 किलोमीटर और कर सकता था, लेकिन यहाँ पे भी रुकने का फायदा पता क्या है। ओहो, मच्छर ने आपको घेर लिया कि हम सुबह यहाँ से शावर लेके निकलेंगे आराम से पायलट के पंप से। बस कर भाई, अभी ये बता कि आगे का सफर कितना है।
आगे का सफ़र है हमारा 1737 किलोमीटर। यहाँ पे कितना है? 1742 किलोमीटर। और आप लोग बताओ भाई, आपका परिवार कैसा है? कौन कौन बैठ के अपनी वीडियो देख रहा है इस टाइम के ऊपर? किसके घर वाले उसको गुस्से होते हैं कि भाई तू किसकी वीडियो लगा के बैठा रहा था? किसके घर वाले बोलते हैं कि भाई की वीडियो लगा? कौन कौन मेरे को प्यार करता है? और जिनके माँ बाप साथ में बैठ के वीडियो देखते हैं, भाई सबको मेरा दिल से प्रणाम है और सलूट है, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ है। मैं तो अगर सामने आऊँगा तो मेरे को तो मज़ा आता है बड़ों के पैरी हाथ लगा के आशीर्वाद लेने में, उसमें बड़ी असीसें छुपी होती हैं। भाई टोरंटो पहुंचेंगे, टोरंटो डिलीवरी करके फिर वापस अपने घर को हाईवे 11 17 का मजा लेते हुए, गुरछल्ले उड़ाते हुए हाईवे 11 17 के ऊपर। टेम्परेचर यहाँ पे 26 डिग्री शो हो रहा है, लेकिन 26 डिग्री है नहीं एक्चुअली। बाहर मौसम सही है, ठंडा हो गया अभी। You can have whatever you like when it's you and I.